आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आईवीएफ भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे आईवीएफ के पीछे की साइंस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन होता है हमारा फ्यूजन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसको कि स्पर्म कहा जाता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसको कि एग या ओवम भी कहा जाता है। तो दोस्तों जब हमारा स्पर्म और एग मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और दोस्तों फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारा रिजल्ट करता है जिगोट फॉर्मेशन में, जो कि एक सिंगल सेल होता है। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन से क्या क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन से हमारा जिगोट फॉर्मेशन होता है, और जो एक जिगोट होता है हमारा वो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है। लेटर जब ये जिगोट एक सिंगल सेल डिवाइड करना शुरू कर देता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, नए सेल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तब उस कंडीशन में हम जिगोट को बोलते हैं आइम्ब्रो। और उसके बाद दोस्तों एक ऐसी स्टेज आती है जब ये हमारा आइम्ब्रो जो होता है डेवलप्ड हो जाता है फोइटस में, जो कि एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमारे जो बच्चा होता है उसके जो हाथ पैर सिर होते हैं वो रिकॉग्नाइजेबल होते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों इसको इमेज के द्वारा। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जिगोट, उसके बाद जो कि बदल जाता है कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में आइम्ब्रो में। और जब आइम्ब्रो एम्बेडेड हो जाता है हमारे यूट्रस में तो हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है फोइटस में। आप देख पा रहे होंगे हाथ पैर सिर उसके अलग से दिख पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारा आइम्ब्रो जो होता है फोइटस कहलाता है। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दोनों टर्म्स को अलग अलग देखना होगा, इन विट्रो को और फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन को तो हमने पीछे पढ़ लिया है। तो अब बात कर लेते हैं इन विट्रो। इन विट्रो दोस्तों हमारा एक लैटिन वर्ड होता है जिसका कि मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी और इन अ ग्लास, राइट। यानी कि शरीर से बाहर या फिर ग्लास में, राइट। ग्लास में ये होता है दोस्तों कि टेस्ट ट्यूब हो गई या फिर ग्लास की प्लेट हो गई। और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इन सिंपल वर्ड्स हमारे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, इज द जॉइनिंग ऑफ ए वुमेन्स एग एंड ए मैन्स स्पर्म इन ए लेबोरेटरी डिश, जो कि और वो लेबोरेटरी डिश बनी होती है ग्लास की, राइट। जब एक विमेन का एग और एक मैन का स्पर्म मिलाया जाता है लेबोरेटरी की डिश में तो उसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट। और इस कंडीशन में दोस्तों इस केस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में हमारा फर्टिलाइजेशन क्योंकि शरीर से बाहर हो रहा है, राइट, तो इसलिए उसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों एक बार। तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, एक एग और एक स्पर्म जो होता है फर्टिलाइज होते हैं हमारे इनसाइड अ वुमन बॉडी में, राइट। और जब वो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है आइम्ब्रो बन जाता है तो वो जा करके अटैच हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है हमारे यूट्रस की वॉल में, जहाँ पर वो कंटिन्यू ग्रो होता रहता है और लेटर बन जाता है फोइटस। और फोइटस फिर कुछ टाइम बाद कन्वर्ट हो जाता है हमारा टोटली बेबी में, और 9 महीने बाद वो बच्चा जन्म ले लेता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम दोस्तों नेचुरल कंसेप्शन और अनअसिस्टेड कंसेप्शन या प्रेगनेंसी। किसी भी मदद के बिना प्रेगनेंसी वो होती है हमारी अनअसिस्टेड कंसेप्शन, राइट। तो अब बात कर लेते हैं आईवीएफ की। आईवीएफ जो है दोस्तों एक फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की, जिसका कि मतलब होता है काफ़ी मेडिकल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है एक वुमेन को प्रेग्नेंट करने के लिए, राइट। और ये जो दोस्तों टेक्नोलॉजी होती है या ये जो प्रोसेस होता है ये लास्ट कंडीशन में यूज़ किया जाता है जब हमारी अदर लेस एक्सपेंसिव जब टेक्निक्स फेल हो जाती हैं, तब उस कंडीशन में हम आईवीएफ का यूज़ करते हैं। तो आइए दोस्तों एक पिक्चर की मदद से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्यों आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम ओवरीज लिखा हुआ है दोनों तरफ। तो दोस्तों इन दोनों ओवरीज में से हर महीने हमारी जो ओवरी होती है एक, वो रिलीज़ करती है एक एग को। वो एग फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ आगे गुजरता है, जहाँ पर जाकर के वो फर्टिलाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्म। और वो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है जिगोट बन जाता है एंड वो जाकर के यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है और वहाँ पर वो ग्रो होता रहता है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक होने के कारण जो हमारा एग होता है वो आगे नहीं जा पाता है और फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या करते हैं, उस एग को आईवीएफ के द्वारा कलेक्ट किया जाता है
एंड देन उसको फर्टिलाइज्ड किया जाता है बॉडी से बाहर, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि हमारी क्या क्या प्रक्रिया या क्या क्या प्रोसेस होते हैं हमारे आईवीएफ के दौरान। तो दोस्तों हमारे 5 सिंपल स्टेप्स होते हैं हमारे आईवीएफ के। तो सबसे पहला स्टेप जो है दोस्तों वो है स्टिम्युलेशन, जिसको कि सुपर ओव्यूलेशन भी बोला जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है सुपर ओव्यूलेशन? दोस्तों इसका मतलब है जो हमारी विमेन होती है उसको कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, कुछ दवाइयाँ दी जाती है, कुछ इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ओवरीज होती है एक की बजाय 3 से 4 एग्स को रिलीज करती है, राइट। 3 से 4 एग्स को रिलीज करती है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है सुपर ओव्यूलेशन। अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड एग रिट्राइवल। एग रिट्राइवल का मतलब होता है दोस्तों एग को वहाँ से इकट्ठा कर लेना, वहाँ से ले लेना, बाहर निकालना, राइट, कलेक्ट कर लेना, राइट, विद द हेल्प ऑफ एक सर्जरी की जाती है उस दौरान, और उन एग्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेप है दोस्तों इंसीमिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इंसीमिनेशन होता है दोस्तों हमारा जब स्पर्म और एग को मिक्स किया जाता है, उसको बोलते हैं इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन है हमारा जब हम स्पर्म और एग को मिक्स करते हैं बॉडी से बाहर एक ग्लास की ट्यूब में या फिर एक ग्लास की प्लेट में, राइट। जब उनको मिक्स किया जाता है उसको बोलते हैं इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन की वजह से हमारा होता है फर्टिलाइजेशन, राइट। इंसीमिनेशन और फर्टिलाइजेशन आप कॉमनली कंपैरेटिव टर्म्स है, कोई भी यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से हमारा जिगोट बनता है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की, फोर्थ स्टेप, जो कि है हमारा आइम्ब्रो कल्चर और फॉर्मेशन। आइम्ब्रो फॉर्मेशन होता है जब दोस्तों हमारा जिगोट कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जब हमारा डिवाइड होना शुरू हो जाता है हमारा जिगोट, तब हमारा वो आइम्ब्रो बनता है, राइट। एंड द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड आइम्ब्रो ट्रांसफ़र। और उसके बाद जब वो आइम्ब्रो में कन्वर्ट हो जाता है हमारा जिगोट, तो उसको 3 से 4 दिन तक वहीं पर डेवलप होने देते हैं दोस्तों लेबोरेटरी में, राइट। और 3 से 4 दिन के बाद उस आइम्ब्रो को ट्रांसफ़र कर देते हैं, फर्दर से एक सर्जरी की जाती है, उसको उस आइम्ब्रो को एम्बेडेड किया कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है यूट्रस की वॉल में। आइम्ब्रो जो है फर्दर से डेवलप होता रहता है और कन्वर्ट हो जाता है हमारा फॉइटस में, और फॉइटस फिर लेटर डेवलप होता रहता है और हमारा ऐसे बच्चा जन्म लेता है 9 महीने बाद। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये 5 स्टेप्स समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इन्हीं 5 स्टेप्स को हम एक बार इस पिक्चर की मदद से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सुपर ओव्यूलेशन किया जाता है दवाइयों के द्वारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है एग को कलेक्ट करते हैं फेलोपियन ट्यूब से, देन उनको एक प्लेट में रख करके इंसीमिनेट किया जाता है या फर्टिलाइज्ड कराया जाता है, जिसकी वजह से वो आइम्ब्रो में बदल जाते हैं, राइट। एंड जब उस आइम्ब्रो को 3 से 4 दिन तक डेवलप होने दे होते और उसके बाद उस आइम्ब्रो को 3 से 4 दिन तक डेवलप होने देते हैं, देन उसको फर्दर से हम ट्रांसफ़र कर देते हैं यूट्रस में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के पीछे की साइंस समझ तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के पीछे की साइंस समझ में आई होगी। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन हो या आप किसी भी दूसरे टॉपिक के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।